नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। आप जानते हैं कि मोदी जी जो हैं और अमित शाह, तो वो चाणक्य कहलाते हैं। अब जैसे भी चाणक्य हैं, इन लोग देश में किसी को भी बेवकूफ़ बनाना, अब पूरे देश को बेवकूफ़ बना के रखे हुए आपको पता है। तो कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, तो जुमले फेंकते हैं और जो भी उल्टे पुल्टे काम करते हैं, लेकिन तभी भी बच निकलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मोदी जी अमित शाह को कोई बेवकूफ बना सकता है? तो ये एकदम सच बात है। अभी आपको बताता हूँ ये कौन है। तमिलनाडु में जयललिता की जब मौत हुई थी, तब क्या हुआ था कि AIADMK बिखर गया था, उनकी जो पार्टी थी, क्योंकि इन फाइटिंग चालू हो गई। दो नेता जो बड़े नेता थे, तो वो आपस में लड़ रहे थे। तो उसका फायदा मोदी जी ने जबरदस्त तरीके से उठाया। वो तमिलनाडु को कंट्रोल करने लगे। और उसके बाद में क्या है कि जैसे हर जो चुनाव होता है जो लोकसभा की, तो मोदी जी का टारगेट रहता है कि कोई राज्य को पकड़ लो और वहां पर अपना हाथ बिछा दो और वहां पर जबरदस्त तरीके से सीट लेके जाओ। तो 2019 में बंगाल था। बंगाल में जबरदस्त तरीके से अटैक किए हुए थे मोदी जी और फायदा भी हुआ था। कहाँ 0 सीट थी और 18 सीट जीत गए थे 2019 में, 40% वोट शेयर के साथ। तो 2024 का जो चुनाव है, तो उसके लिए मोदी जी ऐसी कोई ढूंढ रहे थे। तो उनको एक तमिलनाडु दिख गया था जयललिता की मौत के बाद में। तो अब वहां पर मोदी जी जो है वो अपने पैतरे खेलने लगे थे। लेकिन क्या हुआ कि AIADMK फिर संभल गया और उसके बाद में उन्होंने किनारा कर लिया, क्योंकि मोदी जी उसको पार्टी को खत्म कर देते, तो बिल्कुल मतलब गठबंधन ही खत्म कर दिया। तो अब मोदी जी क्या करेंगे? तो उनको एक आदमी मिला, नाम है अन्नामलाई। तो वो कोयम्बटूर से है, IAS ऑफिसर थे पहले। तो वो मोदी जी को कन्विंस कर दिए कि तमिल जो बंगाल में हुआ 2019 में, 2024 में मैं तमिलनाडु में करके दिखा दूंगा। और मोदी जी एकदम प्रभावित हो गए, अमित शाह प्रभावित हो गए और बिल्कुल उसकी उसकी बात में आ गए। तो उसके बाद से आपने देखा सेंगोल आया। जब नया संसद भवन बना, तो तमिलनाडु से सेंगोल आया। मोदी जी उसको वहां पे स्थापित किए नए संसद भवन। और उसके बाद से आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में मोदी जी लगातार जा रहे थे जबरदस्त तरीके से, क्योंकि उनको उम्मीद थी, अन्नामलाई ने बता दिया था कि इस बार तमिलनाडु में भाजपा का परचम लहराएगा, कमल खिलेगा। तो पूरा बहुत जबरदस्त तरीके से आपने देखा होगा कि ये सब चीज हो रहा था। यहाँ तक कि राम मंदिर में अब प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? तो पूरे देश में कौन मिला उनको? तो कांचीपुरम के मठाधीश, मतलब तमिलनाडु तमिलियन, वो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाया। ये भी आपने देखा। तो ये पूरा खेल कौन खेल रहा था? अन्नामलाई। ऐसा ना माहौल बना दिया था कि भाजपा जो है वो तमिलनाडु में तो आ ही रही है और मोदी जी के कमल खिलने वाला है। 40 में से कुछ नहीं तो मतलब मेजोरिटी जो है वो सीट भाजपा लेके जाएगी। तो अब क्या हो रहा है? तो गोदी मीडिया ने इसकी हवा निकाल दी खुद। तो गोदी मीडिया जो है अभी लेटेस्ट सर्वे, मतलब इस हफ्ते का ही जो सर्वे है, तो वहां भी अंडा दिखा रहे हैं भाजपा को। और दूसरे सर्वे तो खैर दिखा ही रहे कि जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में ये जो भाजपा का जो पॉलिटिक्स है वो चलता नहीं है। वहां पे पेरियार चलता है। वहां पर जो विचारधारा है वो इस तरह की विचारधारा है कि जहां पर हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं चलता है और डेवलपमेंट की बात होती है। तो भाजपा का ये जो हिंदू मुस्लिम वाला कैसे चल जाएगा? तो वो हुआ नहीं और होगा भी नहीं। तो अभी भी वही हाल है भाजपा का जो 2019 में हुआ था कि कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि और बिगड़ गया है। क्योंकि AIADMK के साथ में भाजपा वहां पे थी, तो एक तो उम्मीद थी कि 4-5 सीट भी ले जा सकती थी।
उनका की तरह से ये हाथ ऐंठ के या कैसे भी अपने कैंडिडेट खड़ा कर दो और जो AIADMK का जो वोट है वो भाजपा को मिल जाएगा। तो ये सब बिल्कुल नहीं हो रहा है और तमिलनाडु में आज और बुरी हालत में चली गई भाजपा। पहले AIADMK के साथ में थी, अब वो भी खत्म और अन्नामलाई के चक्कर में आके मोदी जी इतना एफर्ट किए। बताइए कि प्रधानमंत्री का वक्त कितना कीमती होता है और वो तमिलनाडु में लगातार जा रहे थे और मुद्दे उछाल रहे थे कुछ भी आलतू फालतू जिसका कोई वजूद नहीं। जैसे जैसे एक आइलैंड है वो कांची कच्चा तीवू उसका अभी उछाले थे रिसेंटली, अभी 3-4 हफ्ते पहले। तो वो कुछ भी नहीं है, वहां कोई एक आदमी नहीं रहता, छोटा सा आइलैंड है, उसको उछाल दिए थे। तो इस तरह का सब चल रहा था। नतीजा लेकिन जो है वही है कि तमिलनाडु में मोदी जी को उल्टे पैर भागना पड़ा और अन्नामलाई ने जबरदस्त तरीके से मोदी जी को जिस तरीके से उल्लू बनाया तो वो भी जनता देगी।